नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं वीरं प्रणं सर्वज्ञं विनिष्टास्य सुदुष्कं कातन्तरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते नमस्तस्ते सर्वज्ञं तमं वन्दे परं ज्योतितमोऽहं प्रवक्तायनुखान् देवी सर्ववासा सरस्वती नमोरियंतां नमो सिद्धां नमो आर्याणं वज्रं सव्यसाहुणं पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सर्वण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेदी महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरु शिक्षक विश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। अभी आपने लिंगार्थ या लिंग प्रकरण शुरू हुआ है, उसमें स्वरांत पुल्लिंग लिंग प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर आपने कल देखा था कि तस्मात् परा विभक्त्या, इससे 7 विभक्तियां बताई गई। तो यहाँ बताया है 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति जो है, प्रथमा कर्ता के अर्थ में होती है, द्वितीया कर्म के अर्थ में होती है, तृतीया कर्ण से के अर्थ में होती है, चतुर्थी संप्रदान के अर्थ में होती है और पंचमी अपादान में होती है और षष्ठी जो है संबंध कारक में होती है। इस प्रकार और सप्तमी अधिकरण में होती है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं विभक्ति 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। ये जो चार्ट बना है, विभक्ति 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं प्रथमा संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी। कारक जो है संबंध को छोड़ के 6 माने गए हैं। यहाँ कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण 2 चीजें हैं, विभक्ति और कारक। अभी अपन विभक्ति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पर इससे अर्थ निकलता है, कारक अर्थ निकलता है। जैसे कर्ता होगा, कर्ता ने, संबोधन हे भो अरे, फिर आएगा कर्म यानी को, कर्म किसको कहते हैं? को। और करण ने से द्वारा, और संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध काके की होता है, रारेरी होता है और नाने नहीं होता है, और मैं पे परे। ये हम रूप बन जाएगा आपका। अभी अपन सबसे पहले रूप बनाएंगे। जब रूप बन जाएगा तो इसका प्रयोग बताएंगे आपको ये कैसे होता है, क्योंकि इससे अर्थ निकलता है। जैसे पुरुष के जब रूप चलेंगे, पुरुष ने यह काम किया, पुरुष ने, तो वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है। और जैसे विद्यालय को जाते हैं, क्या हो गया? राम की ओर जाते हैं, यानी ऐसा जब को लगाया जाएगा तो वो कर्म हो जाएगा। पहले राम करता था, अब वो कर्म हो गया। करण यानी कोई हेतु हो, कर्ण यानी होता है निमित्त है, हेतु है। तो राम के निमित्त से ऐसा काम हुआ, अरे राम के द्वारा ऐसा काम हुआ, राम ने ऐसा काम किया। तो ये जब आएगा ने से द्वारा, तो ये राम क्या बन जाएंगे उस समय? कर्ण बन जाएंगे। संप्रदान यानी के लिए, राम के लिए ये वस्तु दी जाती है, पुरुष के लिए ये वस्तु दी जाती है। जब तो ये क्या हो गया? संप्रदान। व्यक्ति एक है, रूप एक रहेगा, पर कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, कर्ण भी हो सकता है, संप्रदान। और अपादान होता है अलग अर्थ में, उसमें भी से लगता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो गया ना, और उसको जोड़ नहीं सकते। घर से बाहर जाते हैं, निकल गए घर से, तो इसीलिए जब अलग हो गया उसको अपादान में आता है। और संबंध, जो संबंध होते हैं, राम का भाई, तो ये क्या हो गया? संबंध। या पुरुष की पत्नी, तो ये क्या हो गया? संबंध। या पत्नी का पति, बेटा, ये बहुत सारे जो संबंध होते हैं वो सब षष्ठी में आते हैं। अधिकरण होता है मैं पे पर, यानी ये पुस्तक टेबल पर रखी है, ये आधार को अधिकरण बोलते हैं। ठीक है। मैं माने उसमें जाता हूँ या उसमें ऐसा काम किया, तो ये
यहाँ पर में पे पर उस शब्द के साथ आएगा तो वो अधिकरण माना जाएगा। इसीलिए अपन रूप सिद्ध करते हैं, उसके बाद आपको जब पुरुष के रूप बताएंगे तो फिर आपको उसकी हिंदी भी बताएंगे। तो कारक और विभक्ति और उनके चिन्ह हैं, ये आप समझ ले और फिर आगे ये आपके बहुत काम आएंगे और इसके द्वारा ही आप संस्कृत का अर्थ निकाल सकेंगे। जो अभी रूप चल रहे हैं, धातु का जब पढ़ोगे तो धातु रूप निकाल सकोगे, माने अर्थ निकाल सकोगे। अभी अपन क्या चल रहे हैं, शब्द रूप, और वो भी लिंगांत प्रकरण प्रारंभ हुआ है, उसमें स्वरांत कौन सा है, स्वरांत पुल्लिंग प्रकरण, उसमें अपन स्वरांत में पढ़ेंगे। तो अभी ये सूत्र पढ़ा था अपन ने 26वां, अब 27वां 127वां सूत्र पढ़ते हैं। लिंग अर्थ में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, यह बतलाने के लिए एक आगे सूत्र कहते हैं। किस अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी तो ये अभी अपन देखते हैं। तो प्रथमा विभक्ति लिंगार्थ वचने, क्या बता रहे हैं, प्रथमा विभक्ति विभक्तिर लिंगार्थ वचने, यानी प्रथमा लिंग अर्थ वचन में प्रथमा विभक्ति होती है। किसमें, लिंगार्थ जो रहेगा, लिंग का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं लिंगार्थ। लिंग यानी होती पहचान, ठीक है ना, चिन्ह, उसके वचन में प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार लिंगार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति में भी क्या है, एक के साथ एक वचन होगी, द्वि के साथ द्विवचन होगी और तीन के साथ और या तीन से अधिक के साथ बहुवचन प्राप्त होने पर अब ये सूत्र कैसे लगाएं, क्योंकि कर्ता एक है, कर्ता क्या है, पहला प्रथमा है, प्रथमा में तीन चीजें हैं तो कैसे लगाएं। तो आगे वाला सूत्र कहते हैं एकम दौ बहून, क्या है, एकम द्वौ बहून। यहां बता रहे हैं एक अर्थ में एक वचन, क्या बोल रहे हैं, एक अर्थ में एक वचन, दो अर्थ में द्विवचन, उसको सुनो और बोलना भी है, ठीक है, उच्चारण करते जाओ आप साथ में। और बहुत अर्थ में बहुवचन, तीन से बहुवचन प्रारंभ हो जाता है। किससे हो जाता है, तीन से बहुवचन प्रारंभ हो जाता है। एक में एक वचन, दो हो तो और तीन हो तो बहुवचन ना, तीन से अधिक जो रहेंगे उसमें बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इसमें दिया है एक अर्थ में एक वचन, दो अर्थ में द्विवचन और बहुत अर्थ में बहुवचन होते हैं। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया कि लिंगार्थ की विवक्षा में प्रथमा में कि एक वचन में सी विभक्ति होती है। कौन सी होती है, सी विभक्ति होती है, ठीक है। अब सर्वप्रथम अकार, अकारांत, पहले अपन एक चीज और समझ लें, नहीं तो आगे जाके आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखो, एक होता है अकारांत, अकारांत क्या होता है, अकारांत दिख रहा है, समझ में आ रहा, अकारांत। दूसरा होता है आकारांत, ठीक है, आ ई, इकारांत, ठीक है, ऐसे ईकारांत, ऐसे उकारांत। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, उकारांत, उकारांत। ये उकारांत, क्या बोलेंगे इसको, उकारांत, ठीक है। फिर बोलेंगे ऋकारांत, इसको ऋकारांत, ठीक है, ऐसी ऋकारांत, ऋकारांत, ऐसी होगा ऋकारांत, ठीक है ना। ऐसी ओकारांत भी होता है, दिख रहा है, फिर इधर डैश लगा दे रहे यहीं। औकारांत भी होता है, फिर इसको एकारांत बोलते हैं, इसको ऐकारांत बोलते हैं। ऐकारांत, एकारांत, ऐकारांत, ओकारांत, औकारांत, इतने
होते हैं, हम इनको आप समझा दे रहे कैसे होते हैं। जैसे राम लिखा है, क्या लिखा है? राम, या पुरुष लिखते हैं अपन, क्योंकि इसके रूप बना ना पुरुष, राम भी चल जाएगा। ये आखिरी शब्द है ना, आखिरी वाला शब्द पुरुष, सा, ये सा अपन देखिए कैसे बना, सा है, ये व्यंजन है, इसमें छोटा आ लगा है, क्या लगा है? बराबर बना है शा, क्या बना है? इस कारण से अकारांत, इसके कारण क्या हो गया? अकारांत। अब जैसे अपन ने लिखा, जैसे रमा, क्या लिख दिया? या हाँ लता लिख दी, कुछ भी लिख दिया। तो माँ जो है ना, माँ, ये माँ व्यंजन है और इसमें आकारांत मिला हुआ है, क्या लिखा है? बना है माँ, इसीलिए ये क्या हुआ? आकारांत। आ रहा समझ में? ठीक है, माँ, ये दीर्घ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इकारांत, मुनि। अब यहाँ पे क्या है? ना जो है ये व्यंजन है और ई छोटी वाली है, लघु है, इसको बोलते हैं नी, इसलिए जो क्या होगा? इकारांत। ऐसी इकारांत, जैसे नदी, क्या हो गया? नदी, तो ये क्या हो गया? दावी व्यंजन है और ई बड़ी है, तो क्या? नदी आ गया। इस उकारांत है तो भानु, भानु, ये क्या हो गया? ये उकारांत हो गया। आप समझ जाना, इसमें ऊ लगा हुआ, क्या लगा है? ऊ लगा है। फिर उकारांत, जैसे भानु, और जैसे भू, भू में क्या हो गया? बड़ा ऊ लगा हुआ है। जैसे री, प्री, ठीक है, ये हो गया, इसमें री कार लगी हुई है, पीछे भी लग सकती है, अंत होना चाहिए, ये तो एक ही एक शब्द है, री कारांत है। तो जैसे क्री, ये हो गया, यस, इसमें भी क्या लगी है? बड़ी री लगी हुई है, ठीक है। ऐसी और भी आते हैं। ओ कारांत देख लो, ओ कारांत में जैसे भवो, एक औ का है तो हो जाएगा पुरुषौ, पुरुषौ, ये क्या हो गया? औ हो गया। ए, जैसे जैसे हो गया ए, एकारांत के शब्द आएंगे जिसमें पीछे ये लिखा है, जैसे ये माना कि, तो ये क्या है? एकारांत। फिर यही, ये क्या हो गया? हाँ, ऐकारांत। जैसे कई, कई भी लिख सकते हैं इसको, यही को कई, कई कर दो, कई, तो ये रूप बन जाएगा। या इसको अपन कई, तो एकारांत होती है। इस कारण से इनको अपन को समझना चाहिए, सबके अलग अलग आएंगे। अभी जो अपन पुरुष का बना रहे हैं वो एक का बना रहे हैं, इसकी सिद्धि कर रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी क्या चल रहा है? मात्र अकारांत। कौन सा चल रहा है? अकारांत। तो अकारांत ये चलेगा, तो इसमें आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें अकारांत के अलग सूत्र होते हैं, उकारांत के अलग सूत्र होते हैं। अभी तो स्वर ही चल रहा है, क्या चल रहा है? स्वर। इसी प्रकार यहाँ पर बताते हैं अब कि पहले अपन ने कह दिया एक वचन में सी, पहले अपन उसको फिर से पढ़ लेते हैं। सी औ जस, सी औ जस, अम औ सस, टाभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसीभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गस ओस आम, और गी ओ सुब। ये 7 प्रकार की विभक्तियां हो गई। इनको अपन को दिमाग में बार बार रखना है, जितने आप रटोगे, क्योंकि हर जगह यही काम में आएंगे। तो यहाँ पर बताते हैं पुरुष, क्या था? पुरुष प्लस सी आई, क्या आई? पहली विभक्ति कौन सी आई? प्रथमा विभक्ति, और एक वचन में क्या आई? सी आई। अब यहाँ पर पुरुष शब्द के पूर्वगत सूत्र के उपयोग होता है, और आप यहाँ पर ये सूत्र बनाना है। तो अब आगे बताते, अब इसके आगे क्या किया जाए? तो सी इसमें सीधी जुड़ जाएगी क्या? नहीं जुड़ेगी। आगे वाला सूत्र बताते हैं, क्या बोल रहे हैं?
योनुबंधो प्रयोगी। क्या पढ़िए? योनुबंधो प्रयोगी, यानी योनुबंधो अप्रयोगी। क्या बता रहे हैं? जो अनुबंध होता है वह अप्रयोगी होता है। जो क्या होता है? जो यो का अर्थ जो अनुबंध होता है वो अप्रयोगी होता है। अर्थात अनुबंध उस वर्ण का अभाव, माने लोप समझ लेना चाहिए। अनुबंध कह दिया यानी उसका क्या हो गया? लोप। लोप का अर्थ क्या हो गया? हट जाएगा वो। क्या हो गया? दिखना बंद हो जाएगा। अब कैसे? तो अब अनुबंध किसे कहते हैं? तो समाधान है विभक्तियों में, इसमें जो 7 प्रकार की जो विभक्ति है ना, अनुबंध कई जगह होता है, पर अभी विभक्तियां चल रही हैं तो इस विभक्तियों में समझना। जो अनुबंध होता है वो कौन सा है? विभक्तियों में ई, ज, स, ट, ग और पा, ये अनुबंध कहलाते हैं। क्या लिखा? विभक्तियों में। अभी विभक्तियों की बात कर रहे हैं तो इसलिए विभक्तियों में, विभक्तियों में ई, ज, स, ट, ग और पा, ये क्या है? ये तो स्वर है, ये सब व्यंजन है। ये सब क्या है? ये अनुबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुबंध कहलाते हैं। अब अपन कहलाते हैं। अब इसमें देखो, अनुबंध कोई चीज है क्या? विभक्ति क्या हो गई? ये विभक्ति हो गई। अब इसमें ई है क्या? हाँ है। अब अपन ने क्या कर लिया? देखो, पहले अपना अब सूत्र लगेगा कौन सा? अनतिक्रम्यन विश्लेषित। इससे अपन विश्लेषित कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा उ, रु और शा। ठीक है। अब इसमें से आ निकाल दो, आ। ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे अपन सा प्लस ई। क्या निकालेंगे इसमें? सा प्लस ई। अब यहां पर अब ये वाला सूत्र लग जाएगा, योनुबंधो प्रयोगी, यानी 129 नंबर का सूत्र है। ई का लोप कर देंगे। अनुबंध होने से इसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और भी विभक्ति आएंगी तो हम उसको आपको बताएंगे कहां कहां कौन कौन सा लोप होता है। इस प्रकार इसको हम समझेंगे। आगे बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ई जैसा टा पर एक और इसको समझ लेते हैं। इसमें एक शंका आई कि जैसे एक और समझना, जैसे जस आएगा, सी औ जस, जस में क्या है? जा है। क्या है? जा है। जो इसमें कहा गया वही यहाँ पर लोप होना है। सकार तो है पर वो दंती वाला सा नहीं है, यहाँ मूर्धन्य सा, शक्कर वाला सा कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ लेना चाहिए। तो उसका यहाँ पर लोप नहीं होगा। जस में से जा का लोप हो जाएगा, सस में से वो शकार का लोप हो जाएगा। ठीक है। टा आएगा, जब टा में से टा का लोप हो जाएगा, टा लिखा है। और घी, घी में घी और घसी, इन दोनों में गा का लोप हो जाएगा। और पा, सुप में से पा का लोप हो जाएगा। इस प्रकार से जो विभक्तियां हैं उनमें इसका अनुबंध हो जाता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं शंका, ई ज स ट प ग ये अनुबंध कहे, फिर भी इनमें गी में इकार का अनुबंध क्यों नहीं किया? एक प्रश्न हो सकता है, अभी आएगा, वो वहां भी कर सकते थे। एक है गी। क्या है? गी। क्या किया है? गी। गी में इनका कहना है इसमें इकार का अनुबंध क्यों नहीं किया गया? तो इन्होंने कहा आपकी शंका उचित है। आपने जिज्ञासा की है कि गी में इकार, गी में इकार का भी अनुबंध करते तो कुछ शेष नहीं बचता। गा का भी कर दो, यानी इसको अपन विश्लेषण कर दे, ई प्लस गा, नहीं गा प्लस ई। ठीक है। अब अपन इसका भी लोप कर दो, इसका भी लोप कर दो, कुछ ही नहीं बचेगा। वो प्रत्यय नहीं बचेगा तो फिर बनाओगे क्या? इसीलिए क्या कहा, फिर प्रत्यय ही निरर्थक हो जाएगा। जब कुछ ही नहीं बचना था तो प्रत्यय लिखा क्यों? तो इसीलिए यहाँ पर क्या है,
गा का लोप तो करें, गा का लोप करेंगे, किसका करेंगे, गा का लोप करेंगे, ई बचेगी, क्या बच जाएगी उसमें। तो इसलिए यहां पर वा विराम सूत्र की अनुवृत्ति से वर्तमान पुरुष में सी आदि विभक्तियां लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे सी विभक्ति के आने पर इकार का अनुबंध लोप करके पुरुष धन सा बचा। अब क्या बचा, क्या बचा, पुरुष धन सा, क्या बचा, पुरुष धन सा। इसमें से अपन आ नहीं निकालते, इसी को रख देते, ऐसा मिला दीजिए इसमें, पुरुष धन सा, ये इसमें मिल गया, क्या किसमें मिल गया, क्या बना, पुरुष धन सा। इस ऐसी स्थिति बची। तो आगे वाला सूत्र कह रहा है, ये बहुत काम आएगा, इसको हमेशा याद रखना। जो अभी दो सूत्र बता रहे ना, एक अनुबंध का 29 वाला और अभी ये 30 वाला पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से समझना। रेप सो विसर्जनीय, रेप सो विसर्जनीय, रेप सोर विसर्जनीय, रेप सोर विसर्जनीय। यहाँ बता रहे हैं रेप सोर विसर्जनीय, यानी विराम और व्यंजन परे रहने पर रेप और विसर्जन माने और सकार के स्थान पर विसर्जनीय यानी विसर्ग का आदेश हो जाता है। विराम परे रहने पर माने वर्ण के अभाव जहां हो जाता है उसको विराम कहते हैं, और जिस वर्ण का अंत वर्णांतर नहीं होता उसे विराम कहते हैं। ठीक है, ये विराम हो गया, क्या हो गया, विराम हो गया। तो यहाँ सा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहते हैं रेप सो विसर्जनीय, यानी इस रेप और सकार को, किसको, रेप समझते हो आप, ये ऊपर लगाते हैं रेप, इसको अपन रकार बोलते आधा, और दूसरा क्या हो गया सकार यानी ये सा। इन दोनों को, इनको क्या है, दोनों को क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश होगा। क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, विराम और व्यंजन परे होने पर, एक ध्यान रखना, विराम होना चाहिए या पीछे व्यंजन होना चाहिए। विराम और व्यंजन परे होने पर, है ना, रेफ और सकार को, किसको, रेफ और सकार को क्या होता है, के स्थान पर विसर्जनीय आदेश हो जाता है। आदेश का अर्थ समझ रहे हैं, इसकी जगह पर ये आके बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपने आप लोप हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, विसर्ग आ गया। अब इसकी जगह पर बिठा लेते हैं, तो यहां पर पुरुष, ठीक है, प्लस सा की जगह क्या बिठा लिया, विसर्ग। तो क्या बन गया, ये किस सूत्र से बना, 130 नंबर सूत्र से बना, यानी उसका नाम क्या है, रेप शोर विसर्जनीय। तो यहां पर बन गया पुरुष पुरुषः। ये आपकी प्रथमा विभक्ति एक वचन सिद्ध हो गया। सरल ना, ऐसा जानना चाहिए।